हाय, वेलकम टू मूवीज टॉकिंग। आज हम जिस फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं ये एक फ्रेंच फिल्म है जो 2021 में रिलीज हुई। ये एक शेर और भेड़िए की सच्ची कैनेडियन कहानी है जिसको बाद में फिल्म की शक्ल में तरतीब दिया गया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। कुछ शेर जंगल में रहते हैं लेकिन इंसान उन्हें गैरकानूनी तौर पर शिकार करके जू को बेच देते हैं, जिनको बाद में जहाज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा होता है। लेकिन उस दिन एक बुरे तूफान की वजह से जहाज तबाह हो जाता है और एक नन्हा शेर एक आइलैंड में गिर जाता है। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि शेर का वो बच्चा एक घोंसले में आता है जो कि बिल्कुल गैर फितरी बात लगती है। उसी दौरान उस घोंसले की माँ मैक वहां आती है और अपने पंजों की मदद से शेर को नीचे गिरा देती है। वो नन्हा सा शेर का बच्चा जिसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं, एक लड़की आल्मा की गोद में आ गिरता है। आल्मा जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। कुछ दिन पहले उसके दादा का इंतकाल हो गया। आल्मा यहाँ उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आई। उसने सारी जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजारी, लेकिन उसके दादा मरते वक्त ये आइलैंड उसके नाम कर गए क्योंकि वो उनकी इकलौती रिश्तेदार है और ये आइलैंड अब उसकी जाती प्रॉपर्टी है। आल्मा को यह आइलैंड बिल्कुल जन्नत जैसा लगता, जहाँ बहुत से दरख्त, कुदरती हुस्न और पानी है। वो शेर का बच्चा अभी जहाज से गिरा था, इसलिए इस अनजाने माहौल से नावाकिफ था। इसलिए आल्मा उसे अपने साथ घर ले आई। वो बच्चा भूखा है और आल्मा से खाने को कुछ मांग रहा है। रास्ते में उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। ये कोई आम भेड़िया नहीं है। दरअसल दो ज़ूलॉजिस्ट उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसके बारे में स्टडी कर सकें। उन्होंने जाल फेंका। अभी वो उसे पकड़ने वाले ही होते हैं कि भेड़िया ने अपने दांतों की मदद से उस ग्रीन नेट को काटा और भाग निकला। आल्मा उसकी चालाकी पर हैरान है। उस सफेद भेड़िए को देखकर उसे अपने दादा की बातें याद आईं जो अक्सर उसे सफेद भेड़िए के बारे में बताते रहते थे। इसलिए उसने उसकी मदद का फैसला किया। आल्मा ने उसका बचा हुआ नेट काट दिया। भेड़िया आजाद हो गया और जंगल की तरफ भाग गया। उसके बाद वो शिकारी ज़ूलॉजिस्ट आल्मा के पास आए और भेड़िए के बारे में पूछा। आल्मा ने उन्हें सख्ती से अपने आइलैंड से निकल जाने को कहा। जब आल्मा घर वापस आई तो देखा कि वो भेड़िया उसका पीछा करते हुए उसके साथ घर तक आ गया। उसने अपने मुंह में भेड़िए का एक बच्चा उठाया हुआ है। घर में हर तरफ भेड़िए और शेर के बोलने की आवाजें थीं। उसके दादा के दोस्त जिनका नाम जॉय है, उन्होंने आल्मा को मशवरा दिया कि जानवरों को जू में छोड़ आए, मगर वो न मानी। वो उसी आइलैंड के साथ ही रहते थे और आल्मा उन्हें ग्रैंडपा बुलाने लगी। पिछली रात जहाज के हादसे की वजह से वहाँ पुलिस आई और शेर के बारे में पूछने लगी। आल्मा ने उन्हें कुछ ना बताया क्योंकि वो डरती थी कि शेर को सर्कस ले जाकर उस पर जुल्म किया जाएगा और वो शेर को जुल्म से बचाना चाहती है। पुलिस अपना कार्ड देकर वहां से चली गई। शेर को पालना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। उस रात उसने देखा कि भेड़िया अपनी माँ का दूध पी रहा है, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि शेर का बच्चा भी भेड़िए के बच्चे के साथ दूध पीने लगा और भेड़िए ने उसे कुछ ना कहा। आल्मा पहले इस आइलैंड पर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इन जानवरों के आने की वजह से उसका माइंड चेंज हो गया। उसने अपनी नई जिंदगी इन तीनों के साथ शुरू की। आल्मा ने घर के सारे दरवाजे खोल दिए ताकि भेड़िए को बाहर आने जाने में आसानी हो सके और वो आराम से अपनी खुराक का बंदोबस्त कर ले। जब भेड़िया जाता तो शेर और भेड़िए का बच्चा सारा दिन आल्मा के इर्द गिर्द घूमते रहते। उसने शेर के बच्चे का नाम बेबी लॉयन और भेड़िए के बच्चे का नाम स्नो रखा। आल्मा को बचपन से पियानो बजाने का बहुत शौक है। स्नो उसके लिए पियानो भी बजाता। उसके बाद सर्दियों का मौसम आ गया। ग्रैंडपा जॉय और आल्मा ने जानवरों के लिए मिलकर बहुत सा फ्रोजन मीट जमा कर लिया और ग्रैंडपा ने आइलैंड पर एक वार्निंग साइन भी लगा दिया जिसमें लिखा था कि घर में खूनख्वार जानवर रहते हैं। शेर और भेड़िए का बच्चा किसी भी अजनबी के आने से खौफजदा हो जाते। वक्त गुजरता गया। दोनों बच्चे जवान हो गए और उनकी भेड़िया माँ मर चुकी है। ग्रैंडपा जॉय आल्मा को समझाते कि ये जंगली जानवर हैं और किसी भी वक्त उसके लिए खतरा बन सकते हैं, मगर आल्मा न मानी। वो उन्हें लकी 2 बुलाती है। ये एक सेपरेट आइलैंड है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं और दूसरी बात ये कि शेर और भेड़िया घर में बिल्कुल बिल्ली और कुत्ते की तरह एक्ट करते हैं। आखिरकार मौसम बहार आ गया। एक माँ और बेटी ट्रैवल करते इस आइलैंड की तरफ आ निकले। उसकी बेटी आइलैंड पे उगे फूलों को देखकर मुतासिर हुई और उन्हें तोड़ने की जिद करने लगी। उसकी माँ ये जानती थी कि ये प्राइवेट आइलैंड है, मगर बेटी की जिद के आगे मान गई।
शेर को किसी अजनबी की स्मेल आई और वो बच्ची की जानिब भागा। आलमा को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी में भागी और फिसल गई। उसका सर एक पत्थर पर जा लगा और वो बेहोश हो गई। वो माँ और बच्ची तो खुशी खुशी फूल तोड़कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए, लेकिन शेर और भेड़िया मदद के लिए बुलाते रहे। वो दोनों आलमा को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही है। दोनों जानवर आसमान की जानिब देखकर चिल्लाते रहे। जंगल का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। आलमा की जान को खतरा है। वो मौत के किनारे खड़ी है, मगर दोनों जानवरों ने अपनी हीट से आलमा को सारी रात वार्म अप रखा। अगले दिन आलमा के फोन ना उठाने पर ग्रैंडपा परेशान हो गए और आइलैंड की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने देखा कि आलमा बेहोश है और दोनों जानवर उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो वो सारी सिचुएशन समझ ना पाए। उन्होंने पुलिस को फोन किया और जानवरों को उनके हवाले कर दिया। फिर वो आलमा को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अगर कोई और शख्स या जानवर आलमा की बॉडी को वार्म अप ना रखता तो शायद वो जिंदा ना रहती। ग्रैंडपा को अब समझ आ गया कि जानवरों ने ही आलमा की मदद की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन दोनों जानवरों को फौरन ज़ूलॉजिस्ट के हवाले कर दिया गया। वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें इन दोनों को पकड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। बाद में उन्हें सर्कस के मालिक, जिसका नाम एलन है, उसके हवाले कर दिया गया। शेर उसे देखकर दहाड़ा क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी शख्स है। एलन बहुत खुश है क्योंकि वो उसे जल्द से जल्द अपने सर्कस शो पर ले जाना चाहता है। एलन के बरक्स उसका बेटा रफा जानता है कि शेर के लिए ये बिल्कुल नई जगह है और वो बहुत परेशान है। उसने शेर के लिए एक गाना गाया और वो बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि शेर म्यूजिक सुनकर आराम से बैठ गया है। ये एली है, एक एनिमल रिसर्चर। भेड़िए को एक जू में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो एक और भेड़िए के साथ रहता है और बेचारा शेर सर्कस के पिंजरे में बंद है। रफा, जो हर रोज शेर के साथ जुल्म होता देखता, तो बहुत बुरा महसूस करता। उधर जब आलमा सेहतियाब हुई तो उसने ग्रैंडपा को फोन किया और जानवरों के बारे में जानकर वो फौरन अस्पताल से भागी। वो दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन गए ताकि अपने जानवरों के बारे में जान सकें, मगर पुलिस ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वाइल्ड पेट्स रखना इल्लीगल है। आलमा ने खुद से कोशिश करने का फैसला किया। उसने कुछ मालूमात हासिल करके एली से राब्ता किया, जिसने उसे बताया कि भेड़िया अपने नए घर में खुश है, मगर शेर सर्कस के हवाले किया जा चुका है। उसने खुद वहां जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक सर्कस नजर आया। वो वहां रुकी। उसे कुछ शेर के बच्चे दिखाई दिए जिन्हें उसने बहुत प्यार किया। उसने देखा कि सर्कस में शेर को एक क्लाउन के तौर पर पेश किया जाता है। ये सब देखकर उसका दिल बहुत अफसुर्दा हुआ। उधर चंद ही दिनों बाद शेर अब पहले की तरह ना रहा, क्योंकि एलन उसको पुरसकून रखने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में सकून वाली दवाएं देता है। आहिस्ता आहिस्ता शेर सर्कस का हिस्सा बन गया और उसे हर रोज परफॉर्म करने के लिए भेजा जाने लगा। आज उनका सर्कस आयरन माउंटेन्स के पास रुका, जहां स्नो भी मौजूद है। वो शेर को देखकर बहुत खुश हुआ। सारी रात वो जमीन खोदने में लगा रहा और आखिरकार वो शेर की गाड़ी के पास उसे बचाने पहुंच गया। दोनों ने जंगला तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। सर्कस के मालिक को आता देखकर भेड़िया एक जगह छुप गया। जैसे ही मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोला, स्नो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मालिक पर हमला कर दिया और फौरन दोनों वहां से भाग निकले। दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले और उन्होंने इस मौके को सेलिब्रेट किया। ज़ूलॉजिस्ट को मालूम हो चुका है और वो ये जान नहीं पा रहे कि भेड़िए ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने फौरन आइलैंड जाने का फैसला किया, क्योंकि भेड़िया बहुत वफादार जानवर है। अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ एक शख्स को अपना मालिक मानता है। एली के ख्याल में वो अपने मालिक आलमा को ढूंढते हुए आइलैंड जरूर आएगा। आलमा इस शख्स से नफरत करती है। उसने इसे बताया कि वो दोनों जानवर भाइयों की तरह बचपन से साथ में रहते थे। एली ने आलमा से माफी मांगी और कहा कि वो जानता है कि उससे गलती हो गई है। खुशकिस्मती से एली ने भेड़िए के गले में एक लोकेटर लगा रखा है, जिसकी मदद से वो उसे पुलिस के पहुंचने से पहले पकड़ सकते हैं। आलमा परेशान है क्योंकि भेड़िया कैंस का खाना खाता है और उसके लिए यूं जंगल में रहना बहुत मुश्किल है। आलमा का शक सही निकला।
वो दोनों जंगल में ना रह पाए। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात को शहर में आते और सुपरमार्केट से खाना चुराकर एंजॉय करते। शॉपकीपर ने उन्हें देखा और वो काफी डर गया, लेकिन वो दोनों खाना खाकर फौरन वहां से चले गए। वो दोनों शहर के बीच बिल्कुल नॉर्मल पेट्स की तरह घूमते। लोग उनसे खौफजदा होकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी तादाद में आर्मी भेजी ताकि वो उन्हें पकड़ सकें। इसी दौरान सर्कस का मालिक और उसका बेटा भी शेर को ढूंढने उधर आ निकले। 1 साल तक शेर का मालिक उसे सिखाता रहा तो वो आसानी से उसके पाँव के निशान तलाश कर सकता है। इसी वजह से उसने जल्द उसे तलाश कर लिया। जैसे ही उसने शेर पर बंदूक तानी, अचानक भेड़िया उसके आगे आ गया और शेर की जान बचा ली। भेड़िया बेहोश हो गया और शेर जंप लगाकर वहां से भाग गया। एलन ने अपने बेटे रफा से भेड़िए को एंटीडोट देने का कहा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। बच्चे ने उसके गले से वो ट्रैकर निकाल लिया और उनके जाने के बाद शेर अपने भाई भेड़िए के पास आकर उसकी मदद की कोशिश करने लगा। एलन और उसका बेटा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो एली और आल्मा भी वहां आ गए। ट्रैकर रफा के पास होने की वजह से जीपीएस सिग्नल यहीं पर मिले। सर्कस का मालिक उनसे झूठ बोल रहा है कि वो कुछ नहीं जानता। लड़के को शक है कि उसका बाप शेर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसने छुपकर दोनों को सारी बात बता दी और वो जगह भी दिखाई जहां उन्होंने शेर को देखा था। जैसे ही वो वहां पहुंचे कुछ देर बाद शेर आ गया। आल्मा उससे मिलने भागी, लेकिन शेर जंगल की जानिब मुड़कर आगे बढ़ता चला गया क्योंकि वो उसे उस जख्मी भेड़िए के पास ले जाना चाहता है। आल्मा ने आखिरकार भेड़िए को देखा और उसे महफूज जगह पर मुंतकिल किया। आल्मा ने एली और रफा से कहा कि असल मसला उन दोनों को सेफली घर पहुंचाना है। एलन ने उनकी बातें सुन ली और उन्हें धमकाया, लेकिन उसका अपना बेटा ही उसके सामने खड़ा होकर उसे एहसास दिलाने लगा कि उसने गलत किया है। बेटे के सामने वो हार मान गया। दोनों गले मिले और वापस चले गए। पुलिस जानवरों को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। आल्मा और उसके जानवर तेजी से जंगल क्रॉस करने लगे ताकि वो घर पहुंच सकें। इसी दौरान पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। वो तीनों एक झील पर पहुंचे, लेकिन शेर वहां रुक गया। आल्मा उसे समझा रही है कि सब ठीक हो जाएगा, वो उसके साथ घर चले, लेकिन शेर धाड़ते हुए जंगल में वापस चला गया। फिर आल्मा और भेड़िया तैर कर घर की तरफ जा रहे हैं कि अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि अब कभी वो अपने शेर को नहीं देख पाएगी। वो बहुत दुखी है। भेड़िया भी अपने भाई के घर ना आने की वजह से बहुत दुखी और बेचैन है कि अचानक आल्मा ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब वो शेर को अपनी जानिब आता देखती है। दोनों भाई बहुत अरसे के बाद अपने घर वापस आ गए और अच्छे दोस्तों की तरह खेलने लगे। आल्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी खुशी में आल्मा ने एक पार्टी रखी और एरी के साथ साथ बहुत से लोग इसमें शरीक हुए। आल्मा ने उन्हें बताया कि शेर और भेड़िया उसके फैमिली मेंबर्स हैं और वो हमेशा उनके साथ इसी आइलैंड पे रहेगी। उसने कहा कि अगर वो ना चाहे तो इवन पुलिस भी उसके आइलैंड पर कदम नहीं रख सकती क्योंकि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। शेर और भेड़िया बहुत दिनों बाद खुश हैं और बहुत मजा कर रहे हैं और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।